श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के युद्ध में तीर और तलवार से नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास से जीता जाता है। जब परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध लगने लगे, जब अपने ही तुम्हें गलत समझने लगें, तब स्मरण करो, यह भी वही मार्ग है जो आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। हारने वाला वही होता है जो भीतर से टूट जाता है और जीतने वाला वही जो भीतर से जाग जाता है। संसार की दृष्टि में तुम गिर भी जाओ, पर अपने अंतर्मन में सच्चाई पर टिके रहो, क्योंकि सत्य की नींव पर बना मनुष्य कभी नहीं डगमगाता। अपने कर्म को पूजा समझो और अपने कर्म फल को ईश्वर की इच्छा। तब देखना, जीवन हर पीड़ा को भी एक वरदान बना देगा। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कोई युद्ध असंभव नहीं रहता। लोग कहते हैं समय कठिन है, पर वास्तव में कठिन समय नहीं, कठिन तो मनुष्य का अस्थिर मन होता है। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है, वह हर तूफान में भी दीपक की लौ की तरह जलता रहता है। मत भूलो, शांति बाहर से नहीं आती, यह वही प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर जलने को प्रतीक्षा कर रहा है। उसे प्रकट करो और संसार का अंधकार स्वयं मिट जाएगा। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला कर देगा ताकि तुम खुद को पहचान सको। यह एक दंड नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। जब कोई साथ न हो, तब तुम स्वयं अपने मित्र बनो, अपनी आवाज बनो, अपनी शक्ति बनो। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर से शिकायत नहीं करता, बल्कि हर कठिनाई में भी कहता है, हे प्रभु, तेरी इच्छा में ही मेरा सुख है। यही समर्पण अंततः तुम्हें उस शांति तक पहुंचा देता है जिसे पाने में संसार भटकता रहता है। लोग अक्सर पूछते हैं, कृष्ण, जीवन में सच्चा सुख कहाँ है? और मैं कहता हूं, सुख किसी वस्तु में नहीं बल्कि तुम्हारी दृष्टि में है। अगर तुम्हारा मन निर्मल है तो संसार का हर कण आनंद से भरा लगेगा, और अगर मन अशांत है तो स्वर्ग भी बंजर लगेगा। इसलिए अपने भीतर का मन बदलो, बाहर का जग स्वयं बदल जाएगा। जीवन तब सरल होता है जब हम क्यों पूछना छोड़ देते हैं और कैसे आगे बढ़ना है यह समझ लेते हैं। हर उत्तर पाने की जल्दी मत करो। कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है और कुछ का मौन। और जब यह समझ तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी, तब तुम पाओगे कि जो भी घटा वह तुम्हें तोड़ने नहीं, वह समय तुम्हें गढ़ने के लिए घटा था। जब जीवन तुम्हारे सामने बंद दरवाजे दिखाए तो निराश मत होना, क्योंकि अक्सर वही दरवाजे तुम्हें उस राह पर ले जाते हैं जहां तुम्हारा असली उद्देश्य छिपा होता है। जो आत्मा सत्य के पथ पर चलना सीख लेती है, उसे संसार की अस्वीकृति नहीं डराती। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को सुनना सीख जाते हो, तब बाहरी आवाजें तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। याद रखो, जब तक मनुष्य दूसरों की सोच से संचालित रहता है, वह स्वयं को कभी नहीं पा सकता। जो अपने कर्म में प्रेम जोड़ देता है, वह हर कार्य को पूजा बना देता है। कर्म करते समय यदि तुम्हारा मन शुद्ध है, तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। सच्चा कर्म वही है जो फल की अपेक्षा से नहीं, आत्मिक आनंद से किया जाए, क्योंकि जहां स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं ईश्वर का आरंभ होता है। कभी कभी मौन वह उत्तर देता है जो शब्द नहीं दे सकते। जब भीतर शोर बढ़ जाए, तब बाहर नहीं, भीतर उतर जाओ। वहीं तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे तुम वर्षों से खोज रहे हो। ईश्वर के सबसे निकट वही पहुंचता है जो हर क्षण में आभार देखना सीख लेता है। जो कहता है, मुझे कुछ नहीं मिला, वास्तव में उसने देखना छोड़ दिया है। हर हार में भी एक दिशा छिपी होती है। जीवन का अर्थ जीतना नहीं, समझना है। जब तुम गिरते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें रुककर सोचने का अवसर देता है। क्या तुम सही राह पर हो या केवल भीड़ का हिस्सा बन गए हो? कभी कभी ठहर जाना भी एक महान यात्रा होती है। प्रेम तब पवित्र बनता है जब वह अधिकार से मुक्त होता है। जो प्रेम बांधता है वह केवल आसक्ति है। जो प्रेम मुक्त करता है वही भक्ति है। किसी को पाने की कोशिश मत करो, बस उसे शुभकामना दो, क्योंकि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, देने में है। जब मनुष्य अपने अहंकार को गिरा देता है,
तभी वह ईश्वर को पा सकता है। अहंकार हर पीड़ा की जड़ है। यह हमें दूसरों से नहीं, अपने सच्चे अस्तित्व से भी दूर कर देता है। जब बामा अप मैं को बाहिरे पखा मैं समाप्त होता है, तब हम जन्म लेता है और वहीं से करुणा की शुरुआत होती है। धैर्य वही शक्ति है जो हर असंभव को संभव बनाती है। जल्दबाजी मनुष्य को अधूरा करती है और धैर्य उसे पूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा में भी मुस्कुरा सकता है वही सच्चा साधक है, क्योंकि वह जानता है जो उसका है वह समय लेकर भी आएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों से बदलने की अपेक्षा करता है। दूसरों को नहीं, स्वयं को बदलो। जैसे ही तुम अपना दृष्टिकोण बदलते हो, तुम्हारा संसार भी बदल जाता है। याद रखो, सच्चा चमत्कार बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन है। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई दूरी, कोई विश्वास और कोई धैर्य। इसलिए किसी से भी कटुता मत रखो। वे सभी शिक्षक हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए भेजा है। हर अनुभव में ईश्वर की योजना छिपी होती है, बस उसे समझने की दृष्टि चाहिए। कभी कभी ईश्वर तुम्हें खाली हाथ इसलिए करता है ताकि वह तुम्हें सही चीजों से भर सके। जब कुछ खो जाए तो व्याकुल मत होना, क्योंकि वही क्षण तुम्हें अनावश्यक बंधनों से मुक्त कर रहा होता है। जो चला गया उसने अपना कार्य पूरा किया। जो आना है वह मार्ग में है। सफलता वह नहीं जो तुम्हें भीड़ में ऊंचा करे, सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से शांत कर दे। अगर मन में अस्थिरता है तो दुनिया का हर पुरस्कार भी अधूरा लगेगा, और अगर भीतर शांति है तो असफलता भी वरदान बन जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, पर सत्य यह है कि नियंत्रण केवल भ्रम है। जो ईश्वर पर भरोसा करता है वह जानता है कि हर परिस्थिति उसके ही नियम से चलती है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तभी जीवन सहज बनता है। पकड़ने से नहीं, छोड़ने से मुक्ति मिलती है। हर उस चीज को जो तुम्हें भीतर से भारी करती है जाने दो, और देखो तुम्हारा मन उड़ने लगेगा। जब तुम दूसरों की दृष्टि से खुद को देखने लगते हो तब तुम्हारा असली अस्तित्व धुंधला पड़ जाता है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचते सोचते तुम वह बन जाते हो जो तुम नहीं हो। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम अपने कर्म को ईमानदारी से करो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जो स्वयं को पहचान लेता है उसे दुनिया की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तुम जिस चीज के लिए